नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमारे YouTube चैनल जीएस विथ पी में आप फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इसरो के अथक प्रयासों से आज हम चांद पर पहुंच ही गए। इसलिए कहा जाता है कि निरंतर प्रयास करने से असफलता से कभी न कभी अशब्द हट ही जाता है। ठीक है, तो अंततः हम चांद पर पहुंच गए और हमारा चंद्रयान 3 चंद्रमा पर लैंडेड कर चुका है और उसने मैसेज भी भेजा है। हमारा चंद्रयान 3 ने मैसेज भी भेजा है और मैसेज में क्या भेजा है कि जितने भी हस्बैंड हैं, जितनी भी वाइफ हैं और जितनी भी गर्लफ्रेंड हैं, ये लोग ये सपना छोड़ दें कि जो चांद है इनके चेहरे के जैसा है। क्योंकि सारे हस्बैंड और बॉयफ्रेंड इनको यही कह के मनाते हैं कि ये चांद सा रोशन चेहरा। तो ये आप ध्यान रखिए कि आपका चेहरा चांद जैसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, चंद्रयान ने मैसेज भेजा है। ठीक है, आइए हम अपने टॉपिक पे आते हैं। आज हम पढ़ेंगे शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार, विरुद्ध प्राप्त अधिकार, शोषण के विरुद्ध प्राप्त अधिकार, शोषण के विरुद्ध प्राप्त अधिकार, आर्टिकल 23 से 24। अब शोषण के विरुद्ध प्राप्त अधिकार क्यों है? शोषण जैसे पहले के समय में ये था कि जब हमारा देश आजाद हुआ था उसके पहले वहां पे जमींदारी व्यवस्था चलता था, जिसके तहत जितने भी आम लोग थे इन लोगों को जमींदार लोग जबरदस्ती ले आके अपने खेतों में काम करवाते थे, मजदूरी भी नहीं देते थे। तो कुछ ऐसे लोग थे जो जमींदारों के घर परमानेंट रहते थे, केवल खाने पीने पर रहते थे, वहां पे उनका काम करते थे, सारा चीज देखते थे। इसलिए शोषण के विरुद्ध प्राप्त अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार लाया, शोषण के विरुद्ध अधिकार लाया गया, जिसमें आर्टिकल 23 ये कहता है, इसमें आर्टिकल 23 ये कहता है, ये बलात्श्रम एवं मानव दुर्व्यवहार को प्रतिबंधित करता है। बलात्श्रम और मानव दुर्व्यवहार को, मानव दुर्व्यापार को प्रतिबंधित करता है, बलात्श्रम एवं मानव दुर्व्यापार को प्रतिबंधित करता है। बलात्श्रम का अर्थ समझिए क्या होता है। बलात्श्रम का अर्थ होता है बिना इच्छा किसी से काम करवाना, बिना मर्जी या बिना इच्छा के किसी से काम करवाना, यानी किसी के इच्छा के विपरीत काम करवाना, किसी के इच्छा के विपरीत उस व्यक्ति से काम करवाना। जैसे कोई आदमी है, उसका इच्छा नहीं है काम करने के लिए आपके वहां, और उससे आप जबरदस्ती काम करवा रहे हैं। ठीक है, बिना पैसे या कम पैसे में काम करवाना, बिना पैसे या कम पैसे में काम करवाना। ठीक है, बिना पैसे या कम पैसे में, या उसकी आर्थिक मजबूरियों का फायदा उठा करके काम करवाना, या आर्थिक मजबूरियों का लाभ उठा करके काम करवाना। जैसे बलात्श्रम के तहत आप किसी भी व्यक्ति के उसकी इच्छा के विरुद्ध उससे आप काम नहीं करवा सकते हैं, या बिना पैसे का या कम पैसे देकर के किसी भी व्यक्ति को आप काम नहीं करवा सकते हैं। किसी भी व्यक्ति को आर्थिक मजबूरियों का लाभ उठा करके उससे परमानेंट काम नहीं करवा सकते हैं। जैसे आज आपको लगता है कि ये चीज नहीं है, लेकिन 1947 से पहले ये चीज एकदम था। ठीक है ना, 1947 से पहले लोग किसी भी व्यक्ति को जबरदस्ती करते थे, चलो हमारे वहां काम करो। मतलब सब लोग नहीं, लेकिन जो जमींदार थे, बड़े लोग थे, ये लोग करवाते थे।
बिना पैसे का भी काम करवाते थे दिन दिन भर खेतों में लोग, आर्थिक मजबूरियों का लाभ उठा करके अपने घर पे लोगों को रख लेते थे और काम करवाते थे। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ते हैं मानव दुर्व्यापार। मानव दुर्व्यापार क्या होता है? मानव दुर्व्यापार का मतलब होता है मानव को, मतलब इंसान को एक वस्तु के रूप में क्रय विक्रय करना, क्रय विक्रय करना या एक उत्पाद के रूप में उसका क्रय विक्रय करना, मतलब ये कहता है, ये सीधा सीधा ये समझ लीजिए कि वेश्यावृत्ति को ये प्रतिबंधित करता है। वेश्यावृत्ति हो गया या भिक्षावृत्ति हो गया, इसको ये प्रतिबंधित करता है। मतलब किसी भी औरत को क्या किया जाता है, उसको जबरदस्ती उसके साथ, मतलब उससे वेश्यावृत्ति का काम करवाया जाता है, जिसे हम रेड लाइट एरिया में नहीं लोग कहते हैं। फिलहाल वेश्यावृत्ति को किसी भी कानून के तहत अभी पूर्णतः प्रतिबंधित नहीं किया गया है। वेश्यावृत्ति को जीवन के अधिकार के रूप में माना गया है। वेश्यावृत्ति को जीवन के अधिकार के रूप में सुप्रीम कोर्ट ने माना है। लेकिन अगर वह वेश्यावृत्ति जबरदस्ती हो रहा है या एक बिजनेस के तौर पर हो रहा है, किसी को खरीद बेच करके हो रहा है, किसी स्त्री को खरीद करके और वेश्यावृत्ति करवाया जा रहा है, तो इसको क्या किया गया, पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया। भिक्षावृत्ति, किसी बच्चे को उठा ले गया कोई व्यक्ति और उसको मान लीजिए पैर तोड़ दिया, आंख फोड़ दिया, उसके बाद उससे क्या कर रहा है, भिक्षा मंगवा रहा है, मतलब बैठा दिया कहीं और वो भीख मांग रहा है, तो इसको क्या किया गया, प्रतिबंधित किया गया है। ठीक है ना। लेकिन ये बात हमेशा याद रखिएगा कि भिक्षावृत्ति को नॉर्मली जो एक व्यक्ति भिक्षा मांग रहा है, इसको प्रतिबंधित अभी नहीं किया गया, उसको जीवन के अधिकार के रूप में माना गया है। ठीक है। उसके बाद आर्टिकल 24 पढ़ते हैं। आर्टिकल 24, ये तो 23 था, आर्टिकल 24 पढ़ते हैं। आर्टिकल 24 ये कहता है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखानों एवं खतरनाक स्थलों या जोखिम भरे स्थलों पर कार्य करने के लिए नहीं लगाया जा सकता। मतलब आर्टिकल 14 ये कहता है कि 14 वर्ष के कम उम्र के बच्चों को खतरनाक स्थलों पर या जोखिम भरे स्थलों पर खतरनाक कारखानों में या जोखिम भरे स्थलों पर कार्य करने के लिए नहीं लगाया जा सकता है। ये पूर्णतः प्रतिबंध है। इसके दो अपवाद हैं। मतलब अपवाद है, मतलब बच्चा छोटे उद्यम में काम कर सकता है। 14 वर्ष तक का बच्चा छोटे उद्यम में काम कर सकता है, छोटे उद्यम में। और उसके बाद पहला अपवाद ये, दूसरा अपवाद ये है कि बच्चा अपने किसी भी पारिवारिक जो घर पे कोई काम होता है, पारिवारिक जो वर्क है, काम है, उसमें क्या कर सकता है, काम कर सकता है। परिवार में कोई दुकान वगैरह है तो उसमें ये काम कर सकता है। ठीक है। लेकिन ये तभी कर सकता है जब ये दोनों अपवाद तभी माने जाएंगे जब बच्चा स्कूल टाइम के बाद ये काम करेगा। ठीक है। या छुट्टियों के दिनों में, अवकाश के दिनों में ये काम करेगा। ठीक है। तो ये रहा हमारा शोषण के विरुद्ध अधिकार। थैंक यू, धन्यवाद।